नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एक कहावत है कि सत्य की जीत होती है मगर देर से, और उसी चुनावी टिकट को लेकर जीत चुके हैं। लेकिन अगर सत्ता की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 4 जून को वो भी कहीं ना कहीं जीत के परिणाम आएंगे। लेकिन चुनावी टिकट को लेकर लगातार विपक्षियों ने साजिशें रची और उनकी साजिशें कहीं ना कहीं काम नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं लोकसभा आंवला से बसपा प्रत्याशी आबिद अली जी, जिनका टिकट बसपा ने डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन बीच में विपक्षियों ने एक साजिश के तहत सतवीर नामक एक व्यक्ति को, जो कि जलालाबाद का, उससे फर्जी नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया। कहीं ना कहीं लगातार अपने अतिक प्रयासों से उस चुनावी टिकट को जीत कर रहा है। लेकिन आज मेरे साथ मौजूद हैं, जानने का प्रयास करूंगा कि क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। आखिर चुनाव जो लड़ रहे हैं वो किन मुद्दों पर लड़ेंगे, क्या जनता के बीच मुद्दे रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आबिद जी आपका जी भारत। धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे। मेरा एक प्रथम सवाल है, जो जनता के बीच लगातार हम लोग जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तो एक सवाल उठता है कि जनता आपको क्यों वोट दे और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ें। देखिए, जनता हमको क्यों वोट दे, ये तो हमने आंवला नगर पालिका में चेयरमैन रहते हुए करके दिखा दिया। जिस जनता के मन में सवाल है कि वो हमें क्यों वोट दे, तो आंवला विधानसभा की जनता, बिथरी, फरीदपुर, दातागंज, शेखुपुर, ये सारे लोगों का आंवला आना जाना है। और ये सारे लोकसभा के लोग जानते हैं कि आंवला नगर के अंदर जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, स्वागत द्वार बने, चौराहे बने, पार्क बने, महापुरुषों ऋषि मुनियों के बुजुर्गों के नाम लिखे गए, वो सब हमारे कार्यकाल में और हमारे द्वारा बनाए गए। दूसरी चीज़ ये है, मुद्दा अगर नगर पालिका शहर आंवला नगर शहर को छोड़ दो तो पूरी लोकसभा में मुद्दे ही मुद्दे हैं। भाई, पूरी लोकसभा में कहीं भी ऐसा कोई शिक्षा के लिए कोई संस्थान नहीं बना है जहां कमज़ोर वर्ग को कम खर्चे पे शिक्षा मिल सके। कोई ऐसे उद्योग नहीं लगाए गए हैं कि नौजवानों को रोजगार मिल सके। और ख़ास तौर से जो चुनाव हो रहा है, मुझको लगता है ये पार्टी विशेष का ना होकर ये व्यक्ति विशेष का चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि धर्मेंद्र कश्यप जी 10 साल से सांसद हैं, उनकी कार्यप्रणाली जनता ने देख ली है और उनसे जनता का मोह भंग है। गठबंधन समाजवादी पार्टी से जो नीरज मौर्य जी लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए हैं, तो इसलिए मुस्लिम समाज, यादव समाज उन पर विश्वास नहीं करेगा कि वो पता नहीं कब भारतीय जनता पार्टी में दोबारा पहुंच जाएं। या अगर चुनाव जीते या हारे अलग बात है, तो जिस तरह से 2019 में रुचि वीरा जी गई, लौट के नहीं आई, तो ये नीरज मौर्य जी भी परदेसी बाबू हैं, लौट के नहीं आएंगे। एक सवाल ये भी है, जनता के बीच आप लगातार जा रहे हैं, क्या मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, क्या समस्याएं उनकी मिल रही हैं जिनको लेकर के आप अधिक प्रयासों के साथ या जीतने के बाद उनको पूरा करेंगे, क्या समस्या? भाई, पूरी लोकसभा में सारी टूटी फूटी सड़कें हैं और कहीं भी डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रही है। किसान परेशान हैं, सांडों से रखाते रखाते, नौजवान परेशान हैं, रोजगार और नौकरी मांगते मांगते, महिलाएं परेशान हैं, सम्मान मांगते मांगते गैस की कीमतें 3 गुना हो गई, डीजल पेट्रोल हद से ज़्यादा महंगा हो गया। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में जनता को देखने को मिले हैं। इन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार जो विपक्षी हैं, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लगातार उन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची। कभी एक फर्जी नामांकन पत्र दाखिल किया, कभी किसी तरीके से, कभी अभद्रता या फिर टिप्पणी करते हुए। आपको क्या लगा, इससे कोई ठेस पहुंची या फिर जनता के बीच ये चीजें पहुंचने के बाद कोई चुनाव में फर्क पड़े? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनका 10 साल का कार्यकाल जनता देख चुकी थी, उनके बारे में जनता को कुछ नहीं जानना है। दूसरी तरफ जो गठबंधन के नीरज मौर्य प्रत्याशी हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने सहयोगी सतवीर सिंह से 420 की फोर्जरी कराकर मेरे पर्चे खारिज कराए और मुझको बीजेपी का एजेंट बताया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं
कि मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत हो तो नीरज मौर्य पेश करें, वरना नीरज मौर्य तो पूरे के पूरे बीजेपी के एजेंट हैं। 3 साल उन्होंने बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मुस्लिम नौजवानों के नटबोल्ट टाइट करने का काम करा है, मस्जिद के लाउड स्पीकरों के वॉल्यूम चेक करने का काम करा है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अगर कुछ करा हो तो नीरज मौर्य जी जनता के बीच में रखें कि उन्होंने करा क्या है। एक सवाल मेरा ये है कि अगर आंवला लोकसभा की बात करें तो इस बार क्षत्रिय समाज बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। क्या लगता है, क्षत्रिय समाज लगभग 2 लाख वोट है या 2.5 लाख वोट है, क्या आपके साथ कितना क्षत्रिय समाज साथ दे रहा है? भाई हमारे जो व्यक्तिगत संबंध हैं, या जो क्षत्रिय समाज जानता है कि हम लोकल के हैं और हम विकास की नीति को लेकर चलते हैं, जो महाराणा प्रताप जी को मानने वाले हैं। हमने महाराणा प्रताप जी के नाम से पुरैना पर चौराहा बनवाया है। तो ऐसे सेकुलर लोग हमको सपोर्ट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। जिस तरह के हम ठाकुर मुदित प्रताप सिंह हैं हमारे साथ, विनीत ठाकुर हैं, अशोक ठाकुर हैं, ये सैकड़ों नाम हैं। हम बताएंगे तो लिस्ट बना के देना पड़ेगी। ठाकुर समाज हमें भी लड़ा रहा है, मौर्य समाज हमें लड़ा रहा है, ब्राह्मण समाज हमें लड़ा रहा है, वैश्य समाज लड़ा रहा है, प्रजापति समाज लड़ा रहा है। भाई मुस्लिम दलित के अलावा जितनी भी जातियाँ हैं, कहीं ना कहीं सारे समाज हमसे जुड़े हुए हैं और केवल लोकसभा का डेवलपमेंट की खातिर वो लोग मुझको चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। एक सवाल मेरा ये है कि युवाओं की अगर बात करें, क्योंकि युवाओं और क्षत्रिय समाज के चुनाव टिका रहता है, इस बार युवा ने पूरा मन बना लिया है कि आप युवाओं के लिए क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल। देखिए, हमने जैसे ही नगर पालिका का चेयरमैनी का चुनाव जीता तो लगभग 190 नौजवानों को ठेके पर नगर पालिका में नौकरियां देने का काम किया है। यदि हमें औला की जनता नौजवान चुनाव जिताते हैं तो हम लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा में ऐसे उद्योग लगाएंगे जिससे युवाओं को, नौजवानों को रोजगार मिल सके और प्रदेश जाना उनका बंद हो जाए। अच्छा, लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है बसपा? नहीं, अच्छा माहौल है, डबल ताकत है। बसपा का जो अपना कैडर का वोट था दलित समाज, वो 99 से 100% सारा इकट्ठा है, कहीं भी कट नहीं रहा है, कहीं भी बट नहीं रहा है। क्या लगता है कि लगातार जो विपक्षी हैं उन्होंने साजिश रचने के बाद आप लोगों पर आरोप भी लगा, इन बातों को लेकर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं? बिल्कुल पड़ने वाला है। भाई बसपा के कैडर का 3 लाख वोट इकट्ठा है अपनी बहन जी को वोट करने के लिए, तो इधर 5.5 लाख में से बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज इकट्ठा है अपने भैया जी को वोट करने के लिए। और फर्क तो पड़ा है, जिसने 420 करी है, जिसने छल करा है, कपट करा है, जो बीजेपी से आया है मुस्लिम वोट को ठगने के लिए, फर्क उस पर पड़ा है। हमारा चुनाव बना है और फर्क उसका पड़ा है, जिसका चुनाव बहुत बेहतरीन चल रहा है। कितने लाख पार से? भाई हम झूठी बात तो कहते नहीं है, लेकिन जीत बीएसपी की होगी और हमारी होगी। एक बात ये आती है कि लोगों के मन में एक सवाल है कि लगातार प्रत्याशी पहले आते हैं, वो वायदे करते हैं, इरादे करते हैं कि हम ये करेंगे, तमाम चीजें, योजनाएं करेंगे। क्या लगता है झूठे वायदे तो नहीं पूरे करेंगे? भाई हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हमने जो घोषणाएं और वायदे किए थे चुनाव से पहले 2017 से 12 से 17 तक, उससे 4 गुना ज़्यादा कर दिए। जो वायदे इस चुनाव में करे थे, जैसे पुरैना मंदिर पे हमने 1 करोड़ रुपए लगाने का काम बात कही थी, वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा सरकार से लेकर आए हैं। जिस तरह से औला नगर पालिका में हमने वायदे से अधिक काम करते हैं, इसी तरह से लोकसभा में भी वायदों से अधिक काम करेंगे। बसपा जो है पूरा वर्चस्व निभा रही है इस बार चुनाव? नहीं, 100% बसपा का वोट इकट्ठा है और हमारा भी वोट लगभग इकट्ठा होने जा रहा है। देखिए, मेरे साथ मौजूद थे बसपा लोकसभा प्रत्याशी आबिद अली जी, जिन्होंने आपने देखा होगा कि खुद किस तरीके से अपनी पूरी कहानी को बताया, आखिर किस तरीके का चुनाव का रुझान चल रहा है ये भी बताया, और ये भी बताया कि किस तरीके से विपक्षियों ने पूरी तरीके से अपना जो है जोर लगा लिया और पूरी तरीके से कोशिश कर ली उनके खिलाफ साजिश रचने की, लेकिन उसके बाद भी वे अपनी साजिश में सफलता नहीं पा पाए। और लगातार बसपा का वर्चस्व अच्छा चल रहा है और युवाओं के लिए लगातार रोजगार देने की बात आबिद अली जी कर रहे हैं। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो वो चेयरमैन भी हैं
आंवला नगर पालिका के, और नगर पालिका से चुनाव से पहले जो उन्होंने वादे किए थे युवाओं के लिए हो, या अगर बात करें बुजुर्गों के लिए हो, या फिर आंवला लोग की जनता के लिए हो, वो वादे भी उन्होंने कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमने पूरे किए हैं। अगर वह जीतते हैं लोकसभा का चुनाव तो वह अवश्य रोजगार देंगे युवाओं को, और कहीं ना कहीं जो भी लोकसभा है उनमें पूरी तरीके से विकास कराने का काम करेंगे। सहयोगी आकाश पाठक के साथ मैं नवप्रभात सिंह, जी भारत न्यूज, बरेली। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।